एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके स्कूल की स्थापना की है और बहुत अच्छा स्कूल चलता है वहाँ पर इनके बच्चों को हम देख सकते हैं जो बोर्डिंग स्कूल के और स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे से एक मसीही जीवन के लिए तैयार हुए हैं, उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। और मसी प्रकाश अंकल जो हैं वो सदर्न एशिया डिवीज़न एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर का भार उन्होंने 95 से सन 1995 से संभाला है और उसके बाद उनको सन 2000 में जनरल कॉन्फ्रेंस जीसी जाने का मौका मिला। वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको भेजा गया था यहाँ से। इसके बाद अभी जब अंकल स्पाइसर यूनिवर्सिटी पुणे में बोर्ड मेंबर के रूप में हैं और साथ ही साथ अंकल अभी वर्तमान में डिवीजन के लिए रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के भी मेंबर हैं। इतना ईश्वर के लिए इन्होंने चर्च में रहते हुए ईश्वर के लिए काम किया और परमेश्वर को धन्यवाद देते नहीं थकते। इसी सब से इनको प्रेरणा मिली कि ये ईश्वर के लिए काम करें और स्कूल खोलें और परमेश्वर के प्रेम में सभी को बांध सके, इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्कूल के द्वारा बच्चों के जीवन में परिवर्तन आया है। इस समय मैं अंकल को इनवाइट करती हूँ, डॉक्टर MP एक्का अंकल को, कि वो हमारे बीच में आए और अंकल ये समय अब आपका है। धन्यवाद। ये सुंदर बच्चन मेरे बारे में बोलने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेटी कितना सुंदर सा मेरे बारे में बताई। खैर जो मैं नहीं हूँ उससे बढ़ के बताई, बड़ी अच्छा लगा। जो हो परमेश्वर हम लोगों को आशीष देता है और आगे हम लोगों को बढ़ाता है। आज का बच्चन में पढ़ना चाहता हूँ वो है मत्ती 7 का 7-8। मत्ती 7 का 7-8 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। कई सुंदर वचन हमारे लिए है कि हम लोग मांगते हैं तो मिलता है। इस तरह से हम देखें मेरे जिंदगी में। हाँ, मैं थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ इसके पहले। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान और जमीन का सृष्टिकर्ता सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौका के लिए जो तूने दिया है और इन बच्चों के लिए और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर शरीक हुए हैं, सब श्रोतागण हैं, उन सबों को तू आशीष से लबालब कर कि हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद दे सके और फिर रात का सुसंवाद को प्रचार करें और अपने आप में हम बढ़ने सके। और इस छोटी अयोग प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो दया ग्रहण करें। आमीन। मेरा सबसे पहले टेस्टमनी जो है, बहुत से लोग जानते हैं कि मेरे बड़े भाई पास्टर PD एक्का थे, आज नहीं है। 2016 में वो गुजर गए। तो अच्छा सॉरी 2018 में। तो मेरे बड़े भाई जो 2018 में वो एक्सपायर हो गए। इसके पहले वो एक समय था जो वो बीमार थे, एक्चुअली मेंटल पेशेंट थे, लेकिन जो भी हो उनको कभी कभी बहुत दौड़ना, इधर उधर दौड़ते थे। तो उससे हम लोग सब मिल के उनको क्या किए, बांध दिए। तो बांधने के बाद में वो काफी उत्पात करते रहा, ऊपर दपर बहुत से इधर उधर हुआ। लास्ट में वो इतना ताकत का हीन हो गया कि वो कोलैप्स कर गया। जब उनका बेटा जो डॉक्टर अरविंद, मेरा भतीजा है, वो आके बोलता चाचा पापा नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, चलो हम सब घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारी मांग को सुनेगा, निश्चित ईश्वर सुनेगा, हमको जवाब देगा। और हम लोग सब प्रार्थना किए। और जैसे आमीन करते हैं
और मेरे बड़े भाई आँख खोलते हैं और करीब करीब समझिए कि 22-23 साल तक वो जीवित रहे और परमेश्वर की इच्छा हुई उठा लिए गए। इस तरह से देखते हैं, एक मेरा स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट, पैरालिसिस हो गया, उसको पैरालाइज हो गया। और मेरी पिंकी बेटी है, निर्मल दामाद जो है, निर्मल बाबू, और स्कूल के कई एक स्टाफ और उसकी माँ भी साथ में गई उस बच्चे को देखना। वो उठ बैठ नहीं सकता था। हाँ हाँ, स्टूडेंट था, वो हिल डोल नहीं सकता था। हाँ, और उसके साथ साथ में हमारे स्टूडेंट भी गए थे, सब मिलकर प्रार्थना गाना गाए। और जब गाना गाने के बाद में उनसे रिक्वेस्ट किया गया, उसकी माँ को, पिताजी तो नहीं थे, इसलिए माँ से रिक्वेस्ट किया, क्या मैं हम लोग दुआ कर दें, प्रार्थना कर दें? तो वो बोले हाँ हाँ, दुआ कर, प्रार्थना करना अच्छी बात है, आप दुआ कर दीजिए। तो गाना गाने के बाद में जब प्रार्थना किया गया, वो बच्चा इधर उधर नहीं हो सकता था, लेकिन प्रार्थना करने के बाद में ईश्वर का अगुवाई हुआ, उस बच्चा को आशीष दिया और वो बच्चा बैठ गया। बैठने के बाद में वो थोड़ा देर के बाद में इन लोग जब निकल रहे हैं तो सहयोग करने के लिए बाहर निकला। कई ईश्वर की आशीष है, ईश्वर का अगुवाई है। हम मांगते हैं, ईश्वर देता है। ढूंढो तो तुमको ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे द्वार खोला जाए। जब यदि हम लोग विश्वास करेंगे और मांगेंगे तभी ईश्वर देगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग शक करते हैं, शक करने से नहीं होता है। और इसी तरह से उसके बाद में मेरी पत्नी पिंकी की माँ, हम 16 में, हाँ 2000 हाँ 2016 में हम लोग दिल्ली जा रहे थे। उस दिन बहुत भाग दौड़ हम लोग किए, सुबह से शाम तक परेशानी था, काउंसिल का काम से इधर से उधर, लेकिन हम लोग को जरूरत था कि हम लोग दिल्ली जाएं। तो उसी तरह से जब 8 बजे का फ्लाइट हम लोग का 10 बजे छूटा, और 10 बजे छूटने के बाद में हम लोग दोनों के दोनों सो गए। और ये तो इतना सो गए कि ये तो हमेशा के लिए सो गई, ऐसा हुआ। जब मैं देख रहा था उनको, नाक के पास में आंख पे हाथ रखा, अंगुली रखा, कुछ भी नहीं। मुंह को देखा, खुला है, आंख खुला है और कोई हरकत नहीं है। उनको 2-3 बार बोला उठो उठो, कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं। तब मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु इसे बचा। मैं बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, केवल बताया हे प्रभु इसे बचा। ईश्वर हमको अगुवाई किया कि उसको 3 बार मैं झटका दिया, 3 बार दोनों कंधा में हाथ रख के 3 बार झटका। 3 बार के बाद में एक लंबा सा ब्लड क्लॉटेड निकला। उसके बाद में हाँ करके जोर से श्वास ली। उसके बाद में धीरे धीरे, तो मैं उसको हमेशा हिलाते रहा। लास्ट में वो मैं दिल्ली तक पहुंचने तक में उसको हिलाते रहा, उनको सोने नहीं दिया। ईश्वर की दया हुई कि वो आज भी सही सलामत है। और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हमारी जरूरत पड़ता है, प्रार्थना को ईश्वर सुनता है। और वो परमेश्वर वो ईश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज साथ साथ में देख रहे हैं कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं पिंकी को, मेरी बेटी को। ये जस्ट बहुत दिन की बात नहीं, फिलहाल अभी जस्ट इसी 1 साल के अंदर की बात है कि मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई और एक ही बार में करीब 3-4 बार बेहोश हो गई। अचानक निर्मल का फोन आता है, बोलता है बाबा पिंकी बहुत बेहोश हो जाती है, 3 बार हो गया है। हम बोले 1 मिनट भी देरी नहीं करो, तुम सीधे हॉस्पिटल आओ, हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं। और वहां गए तो इसका हालत बहुत बुरा। वहां सिरिंज डालते हैं, सिरिंज टेढ़ा हो जाता है, अंदर नहीं घुस के बाहर में टेढ़ा हो जाता है। 1 2 3 चौथा तक लग रहा है, लेकिन 4 सिरिंज खत्म हो गया, नहीं गया। मैं दौड़ के बाहर गया उसके यहाँ से, और मैं रो रो के प्रार्थना किया मेरी बेटी के लिए, और प्रभु उसको बचाया। और आज मेरी बेटी आप सबों के साथ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और परमेश्वर को हम धन्यवाद दिए और देते हैं कि मेरी बेटी आज है। और उसी के साथ साथ में उनके ससुर बाबा जो है इसी साल
एक ही साल के अंदर में जब वो ठीक हो गई तो वो उड़ीसा से, उनके ससुर बाबा जो है बहुत सीरियस बीमार थे और 14 दिन तक वो बेहोश थे। डॉक्टर्स, नर्सेस और घर परिवार के सारे लोग उसको क्या किया, हताश हो गया, अब उसका आशा टूट गया। तब इसी बीच में मेरी बेटी बोले, अच्छा तुम लोग कोई नहीं ले जा रहे हो तो मैं इसको मैं अपने पास ले जाती हूँ। तो तुरंत उसके बोलने का तो बोली, मैं ले जा रही हूँ। उसके बाद में उसको चिंता करने लगी वो क्या करेंगे। तुरंत अपनी माँ को फोन की और बोली, माँ मैं बाबा को ले आ रही हूँ, एकदम आंख मूंद करके ले आओ तुम। देखिए 22-23 घंटा वो सफर करके यहाँ तक आए और बेहोश हालत में, जबकि 14 दिन तक खाना पीना उनका नहीं रहा। फिर भी और आने के बाद में जैसे वो आते हैं, पहुंचते हैं, हम लोग इंतजार करते करते 3-4 घंटा तक हम लोग इंतजार किया, जो भी हो, लेकिन हम लोग वहाँ थे। मेरी नतनी लोग, चुनमुन और परिपूर्ण, दोनों बच्चे साथ में थे और वो लोग जैसे गाड़ी रुकी, उसके बाद में दोनों बच्चे चढ़ गए एम्बुलेंस में और बोले दादू दादू बोल के आंख खोले। हाँ, और उसके बाद में आवाज भी किए, लेकिन जब हम लोग उतारते हैं तो डॉक्टर जवाब दे दिया, बोलते कि नहीं हम लोग से ठीक नहीं हो गई। तो आईसीयू का पेशेंट है। तो मेरी बेटी का हिम्मत बोली कि चाहे जो भी होगा उसको हॉस्पिटल में आप लोग रखिए, बस आप लोग की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो होना होगा होगा। लेकिन हम लोग सब कोई मिलकर दिन रात जितना भी प्रार्थना होता था, 24 घंटा में जितना भी हम लोग प्रार्थना करते थे, सब कोई बाल बच्चे सब मिलके, और आज ईश्वर की दया से वो ठीक हो गए और फिर उड़ीसा गए और मोटरसाइकिल चलाते थे सुने, और फिर से अभी थोड़ा तबीयत खराब हुआ, फिर यहाँ पर आए हैं और आज भी हैं। तो देखिए हम लोग ईश्वर को पहचाने, हम लोग ईश्वर को पहचाने, समझे, तो जो अनहोनी है वो भी परमेश्वर करता है। क्योंकि परमेश्वर जो है रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया। आज आपके सामने पिंकी की माँ मुर्दा हो चुकी थी, उसको परमेश्वर जिलाया। धन्य है वो प्रभु जिसको हम मानते हैं, वो महान है। हम देखते हैं एक छोटा बच्चा के बारे में मैं फिर से बोलता हूँ। एक छोटा बच्चा जो है, मेरा एक दरवान था गार्ड, वो हम लोग कुआं खोद रहे थे उस समय, वो ऐसी बात कर रहा था कि मेरा बेटा सर आज नहीं रहेगा, आज मर जाएगा। और जैसे वो बोला उसके बाद में उसकी पत्नी उसको दौड़े दौड़े दौड़े, हम लोग जहाँ काम कर रहे थे पहुंची, और पहुंचने के बाद देख रहे वास्तव में वो नहीं रहा। हम लोग बोले नहीं, चलो प्रार्थना करेंगे, बच्चा को लूट लिए हम अपने गोद में, और हम सब मिलकर प्रार्थना की। आप लोग को आश्चर्य होगा, वो बच्चा आज है और उसका नाम हम लोग गब्रियल रखे हैं, और वो आज खुर्दा से +2 किया और उसके बाद में यहाँ ग्रेजुएशन भी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया कॉमर्स लेके। और आज इसी साल उसके पिताजी मर गए, और मरने के बाद में उन्होंने कहा कि वो उसके बाद में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद में वो बहुत विश्वस्त आदमी था, वन ऑफ द बेस्ट चर्च मेंबर, ऑनेस्ट चर्च मेंबर था हम लोग का। कोई 5 रुपया भी उसको कमाई होगा उसको भी वो टाइट देने वाला था। और मरने के पहले वो बोला, मैडम को बोला मरने के पहले कि मैडम हमको कुछ पैसा दीजिए, हम काम करके वसूल कर देंगे, और हम मैडम से बात करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हुआ तो वो घर नहीं आ पाया, उसको मुर्दा लेके आए। लेकिन फिर भी आज एक चीज है, उनका माँ बाप, हाँ लेकिन वो तो नहीं बात करने पाया। हाँ, जो हो, लेकिन एक चीज है कि उसका बेटा लोग को कहा बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, तुम लोग सुबह शाम बाइबल पढ़ो, गिरजा जाओ, बाइबल पढ़ो। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर का जय जयकार हो कि तीनों बच्चे चर्च आते हैं। क्या ही सुनहरा अवसर मिला उन लोग को, परमेश्वर उनको बुलाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हम लोग को नहीं छोड़ा है। अब लास्ट में मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जब छोटा था, मेरे माँ बाप को डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद में सबको बोला
एक डेढ़ घंटा तक मेरा बेटा मर गया, कहा कि मेरी माँ छोड़ दी, डॉक्टर छोड़ दिया, सब कोई, अब इसको ले जाना है। लेकिन मेरी माँ को बहुत विश्वास था मेरा बेटा नहीं मरा है। उसके बाद में जाके देखती है तो मेरा आँख, जिससे माँ पहुँचती है, मैं आँख खोला, उसके बाद में आज मैं जीवित हूँ। परमेश्वर का आशीष है, ईश्वर मुझको अपना काम कराने चाहता था। जिस तरह से मेरा नाम है, आप लोग ने पढ़ा मेरा नाम मसीह प्रकाश। मसीह प्रकाश का मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ क्राइस्ट। तो वो मेरा मन में हुआ कि लाइट ऑफ क्राइस्ट, तो कौन सा ऐसा लाइट हो? परमेश्वर का वचन को प्रचार करना है। मैं मरा हुआ था, मेरी पत्नी मरी हुई थी, मेरी बेटी मरी हुई थी, लेकिन फिर भी उनको जिलाया है परमेश्वर। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से सकते हैं। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हम लोग को आशीष देगा। और हम लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे, ये है इफिसी का 6 का 13 से 18 तक हम लोग पढ़ते हैं। इफिसी का 6 का 13 से 18 तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में झिलम के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी रीति से इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो आज हमें यही संदेश देके हम अंत करते हैं और हम सबको सबसे विनती करते हैं कि हम लोग जो है मांगेंगे तो दिया हम लोग को मिलेगा। और हम एक चीज है लास्ट में 2 शब्द बोलेंगे कि आज हम लोग जो स्कूल चलाते हैं, जीरो आउट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं था, वहां से इतना दूर तक आया, ईश्वर का बड़ाई हो। डॉक्टर एमी चेरियन जो जीबीएल प्रेसिडेंट थे, एक दिन आए, उसके बाद में बोलता है शॉर्ट मैन टॉल बिल्डिंग। बड़ा अजीब सा लगा हमको, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद पूछते हैं where did you get the finance? डॉक्टर, आई डोंट बिलीव इन फाइनेंस, आई बिलीव इन गॉड। बड़ी हम मेरा पीठ थपथपाए, बोलते हैं कि वंडरफुल। तो आज एक चीज है कि ईश्वर से मांगे, ईश्वर दिया। और हमें जब हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो सिर बनाएगा, पूछ नहीं, प्रतिज्ञा है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेसिडेंट हार सनाओं का यावा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीष और बरकत के लिए तूने दिया है। आज हम जो आज वचन अध्ययन किए हैं और जो कुछ भी हम अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस जो है, अनुभव को शेयर किए हैं, इस अनुभव से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिले और हम सब तुझमें भरोसा करें, तुझमें अपने आप को समर्पित करें। सचमुच में तू देने वाला ईश्वर है, तू किसी को निराश नहीं करता है। इसलिए पिता तू हमें दिया है और हम उसको पाए हैं, इसलिए हम उसको बांटना चाहते हैं। आज स्कूल के द्वारा बहुत से लोग, चर्च में बहुत से लोग कन्वर्ट हुए हैं, बहुत से लोग सच्चाई को जाने हैं। आज भी हमारे स्कूल में सुबह शाम जो प्रेयर होता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, किसी से मतलब नहीं, सब प्रभु के जन हैं। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें और हम यीशु को ग्रहण करें और उसका उद्धार करता, वो उद्धार करता है, उसको हम अंगीकार करें। इस छोटी अयोग्य प्रार्थना
हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन।